हे गाइस, इट्स मी साइकिक और मैं हूँ एक यूट्यूबर जो कि बेसिकली बात करता है मांगा और एनिमे के ऊपर। आज मैं लोकेशन के सबसे मिस्टीरियस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, वो है परफेक्ट बॉडी। परफेक्ट बॉडी का अपीयरेंस कब हुआ, कैसे हुआ, उसे किसने बनाया, उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसे किस लिए बनाया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं लाइक का एम रखना चाहूँगा, वो है इस वीडियो पे 100 लाइक्स जरूर से ज़रूर आ जाने चाहिए बस। परफेक्ट बॉडी का अपीयरेंस हमें लोकेशन के स्टार्टिंग चैप्टर्स में दिखाया गया था। जब डैनियल पार्क काफ़ी ज़्यादा बुली हुआ करता था, तब वो अपना स्कूल चेंज कर लेता है और वो सोचता है कि अब से मैं एक नया लाइफ स्टार्ट करूँगा, मैं नया बनूँगा, मैं बेटर बनूँगा। बट स्टिल लोग उसे एक मोटे अगली लड़के की तरह ही देखते हैं। तब वो रात को रो रो कर सो जाता है और सोचता है कि काश अगर मैं हैंडसम होता, काश मेरी बॉडी भी अच्छी होती तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं। तब वो नेक्स्ट सुबह जब वो उठता है, तब उसे एक दूसरी बॉडी में उठता है। वो बॉडी थी परफेक्ट बॉडी, जिसे हम कहते हैं डैनियल पार्क सेकेंड बॉडी। परफेक्ट बॉडी में जब वो स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि लोग उसे काफ़ी अलग तरीके से देख रहे हैं। काफ़ी सारी लड़कियां उससे बात कर रही हैं, सारे लोग उससे अलग तरीके से बात कर रहे हैं, जबकि वो था डैनियल ही। बट कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे कि वॉस्को, जो कि उसे देखकर खुश नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि वो छोटे डैनियल को बुली करता है। परफेक्ट बॉडी होने के बाद वो एक आइडल के पास जाता है जिसे हम डीजी के नाम से जानते हैं। डीजी के पास जाने के बाद डीजी उसे कहता है कि तुम 4 म्यूजिक क्रू को यूनाइट कर दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि परफेक्ट बॉडी आई कहाँ से और उसका मिस्ट्री है क्या। लेकिन डैनियल पार्क सोचता है कि मैं परफेक्ट बॉडी के बारे में खुद पता लगाऊंगा। लेकिन एक दिन जब उसकी फ़ाइट जीहो पार्क से हो रही होती है, तब जीहो पार्क उसे एक बिल्डिंग से ढकेल लेता है, जिसके कारण वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद उसे तो पता चलता है कि उसका कोई आधार कार्ड ही नहीं है। लेकिन बाद में जो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हाँ, उसका नाम है जेम्स ली। तब वो सोचता है कि ये जो बॉडी है वो जेम्स ली की होगी। तब वो जेम्स ली के स्कूल जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। लेकिन बाद में चार्ल्स चॉय ने बताता है कि डिटेक्टिव बनना बंद करो, और अगर तुम डीजी को सरपास करते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि परफेक्ट बॉडी का मिस्ट्री है क्या। इतनी सारी चीज़ें हमें हिंट देकर बताई गई है कि परफेक्ट बॉडी आई कहाँ से। बट अगर मैं बात करूँ कि परफेक्ट बॉडी है किसके किसके पास, सबसे पहले तो आपको पता है डैनियल पार्क के पास, और दूसरी जो परफेक्ट बॉडी है यानी कि सेकंड बॉडी, वो है क्रिस्टल चॉय के पास। क्रिस्टल चॉय की जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और स्ट्रॉन्ग भी। और वो जो परफेक्ट बॉडी है मेरे ख्याल से चार्ल्स चॉय के पास भी एक परफेक्ट बॉडी है, जो कि है जेम्स ली की बॉडी। ये मेरी एक थ्योरी है, बट कोई कंफर्मेशन नहीं है। अभी तक हमें सिर्फ 2 ही सेकंड बॉडीज दिखाई गई है, वो है क्रिस्टल पार्क की और डैनियल पार्क की बॉडीज़। परफेक्ट बॉडी होने के कारण वो बिल्कुल अलग ही लेवल पे वर्क करती है। वो एक मशीन की तरह है, वो कभी थकती नहीं और उसे कितना भी खा लो वो कभी वेट गेन नहीं होगा उस बॉडी का। अब मैं बात करूँगा परफेक्ट बॉडीज़ की एबिलिटीज़ की। परफेक्ट बॉडी हर एक स्टैट में, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एगिलिटी में, हर एक स्टैट में आपको 100 देता है, यानी कि पीक ह्यूमन। और जैसे कि हमें पता है कि परफेक्ट बॉडी के पास यूआई मोड भी है, बट यूआई मोड एक्चुअली में डैनियल का मोड है। हमें ये नहीं बताया गया था कि परफेक्ट बॉडी के पास यूआई है। मेरा जो थ्योरी है वो है कि डैनियल के पास इनेट एबिलिटी है यूआई मोड का, इसीलिए वो दोनों बॉडी में यूआई को यूज़ कर सकता है। और अब मैं बताना चाहूँगी परफेक्ट बॉडी आई कहाँ से, और मैं इस पर थ्योरी देना चाहूँगा क्योंकि पीटीजी ने अभी तक हमें बताया नहीं है। सबसे पहला क्लू है जेम्स ली के पास। जेम्स ली कहता है कि अगर तुम 4 म्यूजिक क्रू को यूनाइट करते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन बाद में जब वो डैनियल पार्क से बात करता है तो वो कहता है कि मुझे भी पता नहीं कि परफेक्ट बॉडी आई कहाँ से, तो यहाँ से तो हमें पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट थिंग है, खुद जाके तुम पूछो क्रिस्टल चॉय से। क्रिस्टल चॉय के पास भी परफेक्ट बॉडी है, तो अगर उससे बात करें तो पता लग सकता है कि परफेक्ट बॉडी आई कहाँ से। और वो जैसे कहती है कि सिर्फ उसके पापा जानते हैं कि परफेक्ट बॉडी है उसके पास। सो हम लोग बात करेंगे परफेक्ट बॉडी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उसने कौन कौन सा मार्शल आर्ट सीखा, उसकी एबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहले बात करें मार्शल आर्ट की, तो उसने अकीडो, बॉक्सिंग, मुई थाई सारी चीज़ सिर्फ एक बार देखकर मास्टर कर लिया है। और दूसरी चीज़ है उसकी खास कि सोशल इन्फ्लुएंसिंग। वो इतना ज़्यादा अच्छा दिखता है कि कोई भी लोग उसे देख कर शर्मा जाता है, यहाँ तक कि एक घोस्ट भी देख कर शर्मा जाता है। और नेक्स्ट आता है फोर्थ वॉल अवेयरनेस। उसकी ये एबिलिटी, एक बार उसने कमेंट किया था कि बहुत दिन हो गए कि मैंने कोई कॉमिक में नहीं आया, यानी कि वो फोर्थ वॉल को भी तोड़ सकता है। और उसके बाद है हाइव माइंड। इससे पता लगता है कि वो दोनों बॉडीज़ के बीच में स्विच कर सकता है, ये एक एबिलिटी है। और फिर एक जीनियस इंटेलिजेंस, जिससे वो किसी भी मार्शल आर्ट को देखकर कॉपी कर सकता है। नेक्स्ट एबिलिटी है
परफेक्ट बॉडी की इंस्टिंक्ट एक्शन। इंस्टिंक्ट एक्शन में होता क्या है कि डैनियल की बॉडी है, अगर कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही है लेकिन कोई पीछे से अगर कोई इसे एम्बश कर रहा है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसे रिएक्ट करती है। जैसे कि एक बंदे ने कमेंट भी किया था कि वॉस्को का पंच वो देखता नहीं है बट कैसे वो रोक लेता है, यही उसकी परफेक्ट बॉडी की एबिलिटी है। और नेक्स्ट है एसिलेटेड डेवलपमेंट। इससे होता क्या है कि नॉर्मल लोगों से काफ़ी ज़्यादा जल्दी स्ट्रांग हो सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव इवोल्यूशन। जैसे कि हमें जोहान सॉन्ग के फाइट के दौरान दिखाया गया था कि वो जोहान से काफ़ी ज़्यादा वीक था, लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा अचानक से बिल्कुल एक स्ट्रांग। परफेक्ट बॉडी पॉइजन से रेजिस्टेंस देता है। जब वर्कर्स उस पर काफ़ी सारे ड्रग्स और पॉइजन्स का यूज़ कर रहे थे तब वो वर्कर्स देख के चौंक गए थे कि भाई ये है क्या, इस पर तो कोई चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है। तब उसने कहा कि ये बॉडी बिल्कुल एक परफेक्ट है, बिल्कुल एक मशीन की तरह। परफेक्ट बॉडी पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई टेज़र और हीट का भी ज़्यादा असर होता नहीं है। जब नॉर्मल बंदे टेज़र से बेहोश हो जाते हैं, लेकिन डैनियल पार्क की जो सेकंड बॉडी है वो बिल्कुल बेहोश नहीं होती, वो नॉर्मल खड़ी। परफेक्ट बॉडी वेपन्स की मास्टर भी कर सकता है। जैसे कि हमें दिखाया गया था कि जब वो सैमुअल से फाइट कर रहा था तब वो ब्रास नकल को होल्ड करते ही उसे यूज़ कर पा रहा था। जब तक उसे कभी उसने वो यूज़ ही नहीं किया फिर भी वो उसे परफेक्टली मास्टर की तरह यूज़ कर पा रहा था। परफेक्ट बॉडी उसे एक एबिलिटी देती है टेक्निक मिमिक्री। इससे वो कोई भी मूव को देखकर कॉपी कर सकता है, बट वो हर मूव को देखकर कॉपी नहीं कर सकता। जैसे कि अर्जनान का जो राइट हैंड फिस्ट मूव है वो उसे देखकर कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जनान उसने सालों तक वो प्रैक्टिस किया है, उसकी बॉडी पूरी तरह से उस तरह से फॉर्म हो गई स्ट्रेंथ के लिए। हर मूव को वो कॉपी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी जैसे कि जो गन पार्क है वो कोकुशिन कराटे को यूज़ करता है, लेकिन डैनियल पार्क सिर्फ एक बार देख के कोकुशिन कराटे को यूज़ कर पा रहा था। इससे पता चलता है कि जो डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी है बिल्कुल एक मशीन की तरह है। अटैक पोटेंसी की बात करें तो जब वो नॉर्मल मोड में रहता है तो एटलीस्ट स्ट्रीट लेवल पर है, क्योंकि जब वो गन पार्क के अटैक्स को भी ले पा रहा था जो कि वास्को से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यूआई मोड में बात करें तो वो स्मॉल बिल्डिंग लेवल पर आता है, क्योंकि वो गन पार्क को भी हरा पा रहा था। तो आप सोच सकते हैं स्पीड की बात करें तो एटलीस्ट ट्रांससोनिक, और अगर यूआई मोड में है तो सुपरसोनिक। लिफ्टिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो सुपर ह्यूमन। स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो वो गन पार्क जो कि एक खुद एक मॉन्स्टर कहलाता है उसे भी स्ट्राइक करके हरा पा रहा था। और डैनियल पार्क की बॉडी इतनी ज़्यादा खतरनाक है, वो पॉइजन की रेजिस्टेंस, और 4 दिन तक ना उसे सोने देने के बावजूद वर्कर्स ने उसे सोने नहीं दिया, उस पर पॉइजन्स का यूज़ किया, बट स्टिल वो पॉइजन्स जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं उसे झेल पा रहा था। और नहीं सोने के बावजूद वो चलता गया चलता गया चलता गया। यूआई मोड में यहाँ तक ये भी बताया गया है कि उसे कोई पेन भी महसूस नहीं होता। परफेक्ट बॉडी ऐसी मार्शल आर्ट को भी कॉपी कर सकता है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करते, जैसे कि गार्पियों की मार्शल आर्ट जो कि उसने एक बार देख के कॉपी कर लिया, और इनविजिबल अटैक्स। तो हे गाइस, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हुई और मैं इतने अच्छे नहीं बना पाया, बट स्टिल मैं थैंक्स कहना चाहूँगी आप लोगों ने इतने दूर तक दिया देखा। और आप लोग मुझे कोई दिक्कत लग रहा है वीडियो में तो आप लोग नीचे कमेंट पे फीडबैक दे सकते हैं।